नमस्कार। आज से मैं आपकी मेडिकल की क्लासेस शुरू कर रही हूँ और ये बिल्कुल एलिमेंट्री शुरू करूँगी और उसमें मैं वो सब चीज़ें बताती जाऊँगी जो कि मेडिकल में पूछी जाती हैं, अमूमन पूछी जाती हैं। बॉटनी जूलॉजी की जो कंबाइंड चैप्टर हैं वो एक साथ शुरू कर रही हूँ क्योंकि वो कंबाइंड चैप्टर हैं। जैसे सेल चैप्टर जो है वो बॉटनी का भी है और जूलॉजी का भी है, दोनों में कॉमन है। थोड़े माइनर सा डिफरेंस है एनिमल सेल्स में और ये प्लांट सेल में। तो इसको दोनों को लेकर के मैं एक साथ चल रही हूँ आपको। जो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लेके आई हूँ, जो पहले सबसे पहले लेके आई हूँ, जो मुझे पसंद है, वो एक सेल का एक ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम। उसके पहले मैं आपको कई सारे और वीडियोस हैं, वो आप देखते रहिए मेरे डॉक्टर उमा शर्मा प्रतिस्पर्धा कोचिंग नाम से, मेडिकल की कोचिंग नाम से। वो उसमें आपको सब मिलते रहेंगे, सारे के सारे मिलते रहेंगे। लिंक मैं टाइम टाइम पे दे दूंगी। मैं क्लास 9 की बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री लेके चल रही हूँ, तो क्लास 9 की बॉटनी और जूलॉजी से शुरू करेंगे। लेकिन ये भी मेडिकल में इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका। और क्लास 9 तो कवर हो ही जाएगा, क्लास 9 10th 11th 12th तो कवर हो ही जाएगा और ये भी आ जाएगा। आज लाइसोसोम हम लेके चल रहे हैं। लाइसोसोम क्या है, उसके पहले जरा सा इंट्रोडक्शन ले लें। सेल क्या है? सेल एक यूनिट है शरीर की, जिसको आप सबसे छोटी यूनिट मानते हैं, लेकिन नहीं, शरीर की सबसे छोटी या बहुत छोटी यूनिट नहीं है। इससे छोटी भी चीज़ें हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये छोटी चीज़ें क्या हैं? ये कई सारी हैं। सेल एक मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, जिस तरीके से आपके घर की एक बाउंड्री है, उसी तरीके से सेल भी एक तरीके से घर है। और किनका घर है? वो कुछ ऑर्गेनेल्स का घर है जो बाउंड करते हैं, और कई सारे सेल मिल करके, यानी कि एक कॉलोनी में जब कई घर होते हैं तो उस कॉलोनी की भी एक बाउंड्री होती, वो कई सारे सेल्स मिल करके एक शरीर बना लेते हैं, जिसको हम छोटा छोटा कहते हैं। पहले कई सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, फिर कई सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे और सिस्टम मिल करके एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर खींच दिया मैंने। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कार्यात्मक, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है शरीर की। हिंदी में भी बताती, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंग्लिश में भी इसकी यूनिट है शरीर की। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्यों इसको घर कह रहे हैं, क्यों इसकी एक बाउंड्री बना रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें पाई जा रही। वो क्या चीज़ें हैं? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि पावर हाउस कहा जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल के अंदर जो मेन होता है। इसकी चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, और अगर ये प्लांट सेल है तो इसकी चारों तरफ सेलुलोज की सेल वॉल भी होती है। और फिर इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस तरीके से कई चीज़ें पाई जाती हैं, कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है अगर प्लांट्स का है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर, इसलिए इसकी बाउंड्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो मैं सबसे पहले ऑर्गेनेल्स में बात करूँगी, जो मुझे पसंद है, जिस पे मैं काम कर रही हूँ, ऑन द टेबल वर्क कर रही हूँ, लेबोरेटरी वर्क नहीं कर रही हूँ, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये मेडिकल में पूछा जाता है एंट्रेंस में कि क्या सुसाइडल बैग क्या है, बैग क्या है शरीर का, तो लाइसोसोम्स है। या सफाई कौन करता है, सफाई करने वाला क्लीनिंग ऑर्गेनल कौन है, जो क्लीन करता है, वो ऑर्गेनल कौन, तो लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइसोसोम स्फेरिकल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, 0.1 मिलीमाइक्रोन से 0.6 मिलीमाइक्रोन तक इसकी साइज होती है। खोज इसकी डी डवे ने करी थी, और 1949 में करी गई थी, कभी कभी 1950 भी इसको कह लेते हैं। तो इस तरीके से इसका मोटा मोटा खाका आपके पास आ गया है। इसके 3 मुख्य काम होते हैं। एक तो
डाइजेशन करना, डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरे, सफाई करना, जो टूटी फूटी चीज़ें शरीर के अंदर हैं वो साफ करना। तीसरा, एक जो इसको कहा जाता है सुसाइडल ब्रेक, यानी कि किसी सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेता है, पूरी पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है जब आवश्यकता पड़ती है या जब बर्स्ट हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि ये कैसे ये पॉसिबल है। इसके अंदर क्या पाया जाता है लाइसोसोम्स के अंदर? लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स अलग से चैप्टर करके बताऊंगी, जो कि केमिस्ट्री में मैं बताऊंगी क्या होते हैं। अभी मोटा मोटा बता दूं कि ये एंजाइम्स डाइजेशन करने के लिए, सब कुछ पचाने के लिए काम आते हैं। इनके विभिन्न नाम हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम, जैसे लैक्टेज एंजाइम, जैसे प्रोटीनेज एंजाइम। इस तरीके से प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन का पाचन करता है, या एमाइलेज स्टार्च का करता है, या लैक्टेज लैक्टोज का करता है। इस तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये डाइजेशन में सहयोग करते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये आते कहाँ से हैं? ये भी पूछा जाता है मेडिकल में क्वेश्चन। ये इनको कौन बनाता है? लाइसोसोम में कहाँ से आते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का निर्माण करती है। लेकिन लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ये भी पूछा जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करती है। तो गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इस तरीके से इसमें ये चीज़ होती है। अब इसका यही कैरेक्टर बेहद इम्पॉर्टेंट है, और जिस पे मैं काम कर रही हूँ कि ये डाइजेस्ट कर लेता है, सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को पचा देता है, ये फैट को पचा देता है, सब पचा देता है। कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका। इसको सुसाइडल ये सब डाइजेस्ट कर देता है, ये तो आप जान गए, बता दिया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से करता है। अब इसको और इस डाइजेशन के कैरेक्टर की वजह से ये टूटी फूटी चीज़ें जो शरीर में होती हैं, सेल्स जो टूट जाते हैं या बेकार की चीज़ें होती हैं, सबको पचा देता है। पचा करके उसको जब वो पच जाती हैं तो निकल जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं या निकल जाती हैं। लेकिन इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? सुसाइडल बैग इसको इसलिए कहते हैं कि जब कभी कोई सेल डेड हो जाती है तो ये लाइसोसोम, उसके ऑर्गेनेल्स निकल जाते हैं, लाइसोसोम बस्ट कर जाता है, फट जाता है, और तब हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बस्ट कर जाता है। और उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बस्ट करते ही सब कुछ डाइजेस्ट, वो सेल पूरी डाइजेस्ट होने लगती है, ये अपने ही शरीर के सेल को खाने लगता है ना। तो इसको आत्मघाती कहते हैं, हिंदी में इसको आत्मघाती सुसाइडल बैग कहते हैं। आत्मघात कर लेता, अपने आप को ही खा ले रहा है। इसके दो फायदे हो सकते, इसके दो तरीके हो सकते। एक तो आपकी आत्मघाती होने का आपका अपना नुकसान, दूसरे कुछ सेल्स जो मैं काम कर रही हूँ कि कैंसेरियस सेल्स जिनका हमको कोई लाभ नहीं है, उनमें ये यूज़ कर लिए जाए, वहाँ चले जाए, रिप्लेस कर दिए जाए। तो बस मेडिकल में इतना ही पूछा जाता है, जो पूछा जाता है इसकी बॉडी स्फेरिकल है, इसकी साइज कितनी, रीडावे ने खोजा है, 1949 में खोजा गया है, कभी कभी 50 कहा जाता है। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, सफाई कर्मी कौन है शरीर का, इस तरीके से ये सारी चीज़ें पूछी जाती। ये रिजेंबल करता है WBC से। WBC भी फैगोसाइटोसिस करती हैं, खा लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं कोशिकाओं को, तो टूटी फूटी कोशिकाओं को, तो इसी तरीके से उससे रिसेंबल करता है। इस तरीके से ये पूरा लाइसोसोम का एक ऑर्गेनेल्स का को खत्म किया मैंने आज आपको पढ़ा के। आपको कैसा लगा आप बताइए। कुछ और भी ढंग से मैं अलग ढंग से पढ़ाऊंगी, रिटन नोट्स भी दूंगी और कैलेंडर से भी पढ़ाऊंगी। अभी शुरू किया, आगे आगे मैं इसको पढ़ा